आज राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा दूसरा अम्बेडकर है वो, गांधी है वो और बापू है वो। साहब ये कोई नेता है? न बिहार का हुआ और न नरेंद्र मोदी का होने वाले हैं। इधर देखा खीर उधर गया फिर। ये लोग तो पतल चटवा नेता है। वही चिराग पासवान है जो सड़कों पे महंगाई पे बात करते थे, गरीबी पे, दलित हत्या पे, समझे, रेप पे। लेकिन आज कहाँ है चिराग पासवान? बिहार से लेकर के देश में अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा नेता है तो आदरणीय सम्मानीय देश का योद्धा प्रौधा राहुल गांधी जी है। जो भी दलित नेता है बिहार में वो तो नकली नेता है। खपड़े का माटी टाटी के स्कूल से निकल करके इंजीनियर बने। चिराग पासवान इंजीनियर बना, फर्जी डिग्री लेके बैठा है नरेंद्र मोदी के गोद में। देखिए, तो हमेशा से चिराग पासवान के खिलाफ आग उगलने वाले राजकुमार पासवान इन दिनों कांग्रेसी हो गए हैं और आज ईडी के खिलाफ जिस प्रकार से ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया उसके खिलाफ जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है पूरे देश भर में, पटना के इनकम टैक्स में प्रदर्शन हो रहा है। राजकुमार पासवान जी क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी को अपने घर में भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। जब जब इनकी सरकार जाने वाली होती है, जब जब कांग्रेस मजबूत होती है, तब तक नरेंद्र मोदी का कुर्सी हिलता है और सीबीआई, ईडी और ये ना जाने कौन कौन एजेंसी को सामने आगे करता है। यानी नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब अपने एजेंसी को आगे करते हैं, पैरोट्स को आगे करते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि विकास के मुद्दे पे नरेंद्र मोदी नहीं है, गरीब शोषित वंचितों के साथ नहीं है। वो भ्रष्टाचार, कौन सी भ्रष्टाचार की बात कर रहे? वो जो सुबह तक अजीत पवार को गाली बकते थे, कोसते थे और शाम अब गंगोत्री के जल से धो करके अपने पार्टी में शामिल कर रखे हैं। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने जो देश को दिया है, देश के गरीब शोषित वंचितों को दिया, अकलियत को दिया, दलितों को दिया। आज राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा दूसरा अम्बेडकर है वो, गांधी है वो और बापू है वो। साहब, तो उस व्यक्ति के छवि को अगर धूमिल करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, तो देश की आवाम 140 करोड़ आवाम समझे देख रही है। तो ये लेकिन इसी 140 करोड़ आवाम ने मोदी जी को चुना है। मोदी जी किसी की कृपा से नहीं है। यही 140 करोड़ आवाम ने नरेंद्र मोदी को बैसाखी पे लाने का काम किया है। मतलब सीटें जो कम कर दिया, सर में है टीडीपी के लिए, सर में है जेडीयू के लिए, जो बैसाखी बन करके उन्हें सहारा देने में लगे। ये देश देख रही है, ये जनता देख रही है। आने वाले समय में इनको धूला कांग्रेस पार्टी, टीडीपी और जदयू पर आप बोल रहे हैं, जीतन मांझी या चिराग पासवान पर नहीं बोल। साहब ये कोई नेता है? न बिहार का हुआ और न नरेंद्र मोदी का होने वाले हैं ये लोग अपने जिधर गए, जिधर देखा खीर उधर गया फिर। ये लोग तो पतल चटवा नेता है। पतल चटवा नेता सरकार चला रहा है, इन्हीं लोगों के समर्थन से सरकार चल रही है। मौका प्रस्त नेता लोग हैं। आपको बता देना चाहता हूँ अनिल जी, वही चिराग पासवान है जो सड़कों पे महंगाई पे बात करते थे, ये मीटर बिजली पे, बेरोजगार, गरीबी पे, दलित हत्या पे, समझे, रेप पे। लेकिन आज कहाँ है चिराग पासवान? नमो मोदी, नमो नीतीश, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजकुमार जी, आप दलितों का, चूंकि दलित राजनीति को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही है और सबों का निगाह है दलित ईबीसी वोटों पर, किसको मान रहे हैं आज के डेट में बिहार में दलितों का सबसे बड़ा नेता? बिहार से लेकर के देश में अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा नेता है तो आदरणीय सम्मानीय देश का योद्धा प्रौधा राहुल गांधी जी हैं, जो कि रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना हुई, वह बिहार में अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, भागीदारी नहीं दिया। देश में जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, गरीब शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं, दलितों के। हाँ, जो भी दलित नेता है बिहार में वो तो नकली नेता है। नागपुरी संघी दलित है, झंडे वालन का संघी दलित है, दीनदयाल उपाध्याय वाला है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले लोग हैं, नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। समझे, गांधी के विचारों पे चलने वाले, अंबेडकर के संविधान और विचारों पे चलने वाले कौन है ये लोग? ये लोग तो मौका प्रस्त लोग हैं। लेकिन राजकुमार जी, जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं, जब इसके पहले मोदी जी के पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी, किसने रोका था भाई? साहब, कांग्रेस ने तो वक्त वक्त पे अधिकार दिया है। किसका अधिकार रोकने का काम किया? आप एक का भी नाम बता दीजिए। आज अगर पुरानी संविधान को देखे और चाहे गरीब शोषित वंचितों को देखे, चाहे SC/ST रिजर्वेशन को देखे, तो सब तो कांग्रेस पार्टी का देना है। बिहार में बेरोजगारी या शिक्षा के लिए कांग्रेस दोषी नहीं है? साहब कैसे? शुरू से आपका सरकार रहा है पलायन के लिए। उस समय क्या कोई IAS IPS नहीं बनता था? कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता? सुनिए, खपड़े का माटी टाटी के स्कूल से निकल करके इंजीनियर बने। चिराग पासवान इंजीनियर बना, फर्जी डिग्री लेके बैठा है नरेंद्र मोदी के गोद में। पूछिए जाके कौन स्कूल में पढ़ा है, पूछिए उनसे। यह तो जांच का विषय है राजकुमार। लेकिन मैं केस करता हूँ ना, मैं पटिशनर हूँ ना, मुझे मालूम है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षा का अगर स्तर खराब है
तो एनडीए सरकार दोषी है। पटना विश्वविद्यालय को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना पाए इन 11 सालों में, और 20 साल नीतीश बात है। केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बिहार में आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। की सरकार में मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए, तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? आपको अंत में इतना ही कहूँगा अनिल जी कि बिहार की 13 करोड़ आवाम इस सरकार से उब चुकी है और राहुल गांधी जी पे विश्वास कर रही है, और राहुल गांधी जी ही पिंडदान करेंगे गया में इन लोगों का। चलिए, आखिरी सवाल है राजकुमार पासवान जी, इन दिनों हमने शुरू से कहा है कि कांग्रेस का तेवर बड़ा तल्ख है। कल मीटिंग में भी नजर आया, जब तेजस्वी यादव से मीटिंग हो रही थी राहुल गांधी की। क्या कुछ होगा? पहला गठबंधन रहेगा? अगर रहेगा तो सीटों पर, कितनी सीटों पर मानेंगे आप लोग? देखिए, हमारे शीर्ष नेता बैठ करके बात कर रहे हैं, चिंतन मंथन हो रही है, सब साफ हो जाएगा। जब साफ हो जाएगा तो हम आपके मीडिया के माध्यम से जनता को बना रहेगा। गठबंधन इंटैक्ट है। क्या कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, मजबूती के साथ खड़ा है। अब जो लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, वो उनका अपने अधिकार क्षेत्र में बोलते रहे, लेकिन सीट भी बंटवारा हो जाएगा, गठबंधन भी इंटैक्ट रहेगा। बिहार में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और यह धरना प्रदर्शन कांग्रेस का चलते रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से राजकुमार पासवान का कहना है कि देश की जनता आ गई है, और जो भी लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के खींचातानी चल रही है, उनका सीधा जवाब है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राजकुमार पासवान का कहना है कि यह गठबंधन बना रहेगा, सीटों को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस बार महागठबंधन की बिहार में सरकार रहेगी। मोदी सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, उसकी विदाई तय है। राजकुमार पासवान के दाव में कितनी सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बन रहा है ब्रेकिंग वक्त।